हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा हम करेंगे का 81वां भाग। अपने इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कि आशुतोष से कैफेटेरिया में बैठा है तो रणविजय तेजी से वहां पहुंचा। अब तक आशुतोष ने जितने पैसे मलिक को दिए थे वह अकाउंट से ट्रांसफर किए थे। ये पहला टाइम था जब आशुतोष इतनी बड़ी रकम निकालकर शायद अपने हाथों से उसे देने वाला था। रणविजय रंगे हाथ दोनों को पकड़ने के लिए ही वहां आया था, लेकिन यहां आते ही उसे पहला झटका यह मिला था कि आशुतोष ने किसी लड़की को यहां मिलने के लिए बुलाया था। अपने आप को छुपाते हुए रणविजय उनकी साइड वाली टेबल पर बैठ गया था और ध्यान से उनकी बातें सुनने का प्रयास कर रहा था। लड़की ने अपना मास्क निकाल दिया था। वह लड़की और कोई नहीं मानसी अवस्थी थी, जिसको देखकर एक पल के लिए रणविजय चौंक सा गया था। इसी मानसी के साथ रणविजय की शादी होने वाली थी। रणविजय कान लगाकर उन दिनों की बात सुनने लगा। ये लुका छुपी बहुत हो गई मानसी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और ना ही अब मैं ईशांत मलिक को इस मामले में 1 रुपया भी देने वाला हूँ। जितना पैसा मैं उसे दे चुका हूँ, इतने पैसों में मैं अपनी गलती स्वीकार करके तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था। मैंने इसी मैटर पर बात करने के लिए आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं अनन्या को तलाक देकर तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। आशुतोष ने साफ और स्पष्ट शब्दों में मानसी के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। पर जीजू, आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आपके परिवार वाले हमें एक्सेप्ट करेंगे? मानसी ने पूछा। नहीं करते हैं तो मत करें। आखिर रणविजय ने भी तो अपनी मर्जी से ही ईशानी के साथ शादी करके अपनी दुनिया बसा ली है। वो जब कम पैसों में ही ईशानी के साथ खुश रह सकता है, तो हम दोनों क्यों नहीं खुश रह सकते हैं? आशुतोष ने मानसी से पूछा। रह सकते हैं जीजू, लेकिन बात दी की भी है। आप दी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मानसी ने थके हारे शब्दों में कहा। मैं तुम्हारी दीदी के बारे में ही सोचकर अब तक चुप हूँ मानसी, लेकिन अफसोस तुम्हारी दी मेरे बारे में कभी नहीं सोचना चाहती। उसे बस अपने क्लब और पार्टी से फुर्सत नहीं। ये सब कुछ उसी का ही नतीजा है जो आज मैं इस तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंचा हूँ। शिवम और शिवांगी को आज भी तुम संभालती हो और कल भी तुम ही संभालोगी। तुम्हारी दी से ये सब कुछ कभी नहीं होने वाला। उससे शादी करने के बाद मेरा घर तो बर्बाद हो ही गया, मैं भी अब कहीं का बचा नहीं रहा। 8 साल की शादी टूटने का दर्द आशुतोष के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। कल रणविजय आया था मेरे ऑफिस में, उसे भी मुझ पर अब शक हो चुका है। आशुतोष ने आगे बताया। क्या उसने आपसे कुछ पूछा क्या? आपने उसे कुछ बताया तो नहीं? मानसी ने आशुतोष से पूछा। नहीं, मैंने अभी उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बात भी मैं जानता हूँ कि वह आसानी से चुप नहीं बैठेगा। इस सारे मामले की तहकीकात जरूर करेगा और आज नहीं तो कल सारी बातें पापा तक पहुँच ही जाएंगे। वह जाकर पापा को कुछ बताएं, उसके पहले मैं खुद बता देना चाहता हूँ। आशुतोष ने कहा। आपकी बात ठीक है जीजू, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, लेकिन ये तो सोचिए, अभी अंकल की सर्जरी होने वाली है। इतना बड़ा शॉक वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मानसी ने समझाते हुए कहा। ये सब ठीक है मानसी, लेकिन तुम ही बताओ मैं कब तक बर्दाश्त करूं? अनन्या की लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसे घर परिवार बच्चों से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, और ऊपर से ये सब। आशुतोष ने एक गहरी सांस छोड़ी। आदित्य को बिजनेस से कोई लगाव नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं रह रही। घर और बिजनेस दोनों ही मैं एक साथ अकेले नहीं संभाल सकता। मुझे तुम्हारी जरूरत है मानसी। आशुतोष ने मानसी के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मानसी ने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मैं आपके साथ ही हूँ जीजू, पर मुझे कुछ समय दीजिए। क्या मलिक ने फिर से पैसों की डिमांड की है? मानसी ने पूछा। नहीं,
लेकिन वह हमारी प्रोजेक्ट की डिटेल चाहता है। उसने मुझे साफ कहा है कि अगर मैंने इस बार डिटेल में कोई भी गलती की तो डिटेल की हार्ड कॉपी तो वह कैसे भी हासिल कर ही लेगा। साथ में सारे वीडियोस लिख कर देगा मेरे और तुम्हारे, और साथ में अनन्या के भी। आशुतोष ने बताया, हम साथ में ये शहर ही छोड़ देते हैं जीजू। अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा। आखिर इस चीज को हम कब तक छुपा पाएंगे? आज नहीं तो कल आपके फैमिली को और मेरे फैमिली को भी सब कुछ पता चल ही जाएगा, और फिर जो कुछ होगा। मानसी ने कुछ सोचते हुए कहा। इन लोगों की टेबल से कुछ दूर पर बैठा हुआ रणविजय इन लोगों की बातें सुनने और समझने का प्रयास कर रहा था। इनकी बातों से उसे इतना तो समझ में आया कि आशुतोष भाई के मानसी से संबंध है और मलिक के पास कुछ ऐसे इनके वीडियो है जिसको लेकर वह आशुतोष भाई को ब्लैकमेल कर रहा है, और आशुतोष भाई अब अनन्या भाभी को छोड़कर मानसी से शादी करना चाहते हैं ताकि उन्हें मलिक को अब कोई पैसा ना देना पड़े और ना ही वह उन्हें ब्लैकमेल कर सके। पर ये लोग बात जितनी छोटी समझ रहे थे इतनी छोटी थी नहीं। इस बात को रणविजय अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए उसने अपना सर थाम लिया। पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आशुतोष भाई ऐसा कुछ कर भी सकते हैं, और वह भी मानसी के साथ। मानसी रिश्ते में आशुतोष भाई की साली लगती थी। अनन्या भाभी और मानसी दोनों अवस्थी की बेटी थी, और अवस्थी की कंपनी रॉयल्स राजपूताना की अंडरटेकिंग कंपनी थी। आशुतोष की इस हरकत से आशुतोष का घर तो बर्बाद होता है, साथ में दो छोटे छोटे बच्चे शिवम और शिवांगी की भी का भी भविष्य चौपट हो जाता। अनन्या भाभी इसे हल्के में नहीं लेती। राठौर मेंशन में बहुत बड़ा हंगामा होना तय था, जिसमें कि अभी अधिराज जी की भी हालत अच्छी नहीं थी। इसके साथ ही रॉयल्स राजपूताना की मार्केट में साख बहुत तेजी से गिरती, क्योंकि आशुतोष भाई मानसी के साथ ही सब कुछ छोड़कर यहाँ से दूर जा रहे थे। रणधीर जी पहले से ही ऑफिस कम जा रहे थे। अधिराज जी अपनी बीमारी के कारण इस वक्त ऑफिस से दूर थे, और आदित्य का ऑफिस से कुछ लेना देना नहीं था। इस कारण सब कुछ आशुतोष भाई के ही कंधे पर था। ऐसे में उनका यहाँ से जाना रॉयल्स राजपूताना को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देता। जाने क्यों रणविजय को मानसी की बातें बनावटी सी मालूम पड़ रही थी, इसलिए वह सीधे जाकर आशुतोष की टेबल पर खड़ा हो गया। तुम? रणविजय को अपने सामने खड़े देखकर मानसी आश्चर्य से लगभग चिल्लाती हुई बोली। मानसी की आवाज सुनकर आशुतोष ने भी अपना सर उठाया और सामने रणविजय को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। रणविजय ने पास लगी हुई चेयर को हल्के से पीछे खींचा और उस पर आराम से बैठते हुए बोला, अब जबकि मैं आधी बातें जान ही चुका हूं तो आशा करता हूं कि आप दोनों मुझे सच सच सारी बातें बता देंगे। इसके बाद आशुतोष ने जो सच्चाई बताई उसको सुनकर रणविजय के पैरों के नीचे से ही जमीन खींच गई थी। सारा का सारा कैफेटेरिया उसे अपने आंखों के आगे घूमता हुआ नजर आ रहा था। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई आशुतोष ने से बताई थी, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।